मिठू, इधर देखो मिठू। मिठू, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। ये थर्ड डे का ब्लॉग है जब मैं ड्राइविंग सीख रही थी। तो ये उसी दिन की ब्लॉग है और शाम में है और मैं ड्राइविंग सीखने के लिए गई हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे मिट्ठू के साथ खेल रही थी। तो आप सब भी मिट्ठू से मिल लीजिए, नए नए न्यू बॉर्न बेबी से। तो रियांश और दिव्यांशी का ये भाई है और यहाँ पे ये शाम के समय खेल रहा था, जगा हुआ था। तो जैसे मैं आई तो देखी कि ये खेल रहा था, तभी मैं इसके पास आ गई और इससे फिर बातें करने लगी। हम सब यहाँ पे बातें कर रहे थे और इसके बारे में और इसकी कुछ इससे रिलेटेड मतलब कुछ इसकी मम्मा को बता रहे थे, अपनी देवरानी को बता रही थी कि ऐसे करना, इसके मुंह फेस वगैरह साफ़ करना। ये सारी चीज़ें मैं जो मतलब मैं तो फेमिलियर हूँ सारी चीज़ें से, इसीलिए वो न्यू मम्मा है, इसीलिए उसे सारे कुछ बता रही थी। और उसे अभी कोई नहीं था घर में बताने के लिए, तो मैं ही थी, तो मैं बता रही थी। और हम सभी को भी चाहिए कि न्यू मम्मा को जो कुछ नहीं पता है वो सारी चीज़ें बताना। तो इसकी जो जीभ साफ़ करने के बारे में मैं इसे बता रही थी और मिट्ठू से बातें कर रही थी। ये बड़ा आराम से खेल रहा था। ये जो मिट्ठू नाम है ना, ये दिव्यांशी रखी है। किट्टू का भी नाम दिव्यांशी रखी है इसकी दीदी। तो ये दीदी बोली ना कि किट्टू वो मिट्ठू है, मिट्ठू, तो तभी से इसका नाम मिट्ठू हो गया है। हम लोग ने नहीं रखा है, बस दिव्यांशी बोल दी एक बार मिट्ठू, तो ये मिट्ठू हो गया इसके नाम। इसी तरह वो भाई किट्टू की भी नाम रखी है, तो हम लोग इसे घर में मिट्ठू बुलाएंगे। वैसे तो इसका नाम कुछ दूसरा है, अभी याद मुझे नहीं आ रही है। इसके पापा मम्मा ने अपने नामों से रिलेटेड नाम रखा है। और यहाँ पे मैं फिर किचन में आ गई हूँ। मेरे गेटअप को देख करके आप सब जान ही गए होंगे, मैं साड़ी वाड़ी एकदम टैग करके आ गई हूँ किचन में। शाम के समय वहाँ से आने के मिट्ठू से मिलने के बाद, खेलने के बाद मैंने शाम दिखाया, मतलब कि शाम की पूजा की। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है मैंने और आलू बॉयल होने के लिए दे दी हूँ। और इधर मैं शाम में ही मतलब ड्राइविंग जाने से पहले ही मैं यहाँ पे निमकी और ठकुआ बना के गई थी, क्योंकि अभी दोपहर में सबको भूख लग जाती है, गर्मी का समय है, तो सब लोग कुछ खाने के लिए खोजते हैं। तो मैं ये बना के रख दी। और दिव्यांशी और रियांश को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे यहाँ पे बना के रखना पड़ा। नहीं तो वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें रहती है कुछ ना कुछ खाने को, लेकिन यहाँ गांव में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं बना दी हूँ ताकि वो लोग को जब भी मन करे वो खा जाए। और ये जितना भी मैं बनाई थी ना, बहुत जल्दी इन्होंने दूसरे दिन ही ना दिव्यांशी इतना खाई कि पूरा खा के ख़त्म कर दी। उसे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी चाय सबके लिए निकाल ली हूँ और ये सबको मैं दे रही हूँ। तो आप सब भी चाय पी लो, शाम का समय है। तो शाम और सुबह में दोनों टाइम मेरे यहाँ पे चाय बनता है, मैं लेती हूँ। सुबह में भी बना के सबको देती हूँ और अभी भी। बाकी बीच में अगर किसी को चाहिए होता है तो रेड वाली चाय पीते हैं, बाकी शाम और सुबह में ये वाली चाय बनती है। तो सब लोगों ने चाय वाय पी लिया था, तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी डाल ले रही हूँ। तो मैं आज सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सोयाबीन की सब्ज़ी खानी है। और अभी इस मौसम में ना पानी की दिक्कत है, तो कोई भी ग्रीन वेजिटेबल नहीं हो पा रही है और मार्केट भी नहीं जा पा रहे। मैं वहाँ पे सोयाबीन को तल के थोड़ा सा निकाल ली हूँ। फिर यहाँ पे छौंका लगाऊंगी। छौंका लगाने के लिए यहाँ पे मिर्चा और प्याज मैं डाल दी हूँ और इसे जब भून लूँगी उसके बाद इसमें टमाटर डालूँगी। थोड़ा सा मतलब इतना भी नहीं भूनूँगी कि ये पूरा रेड जैसा हो जाए, थोड़ी पिंक पिंक जैसी रहेगी, ज़्यादा नहीं भूनूँगी मैं, क्योंकि फिर ना थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट आ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं भूनती हूँ। और ये देखिए मैंने इसमें टमाटर काट के डाल दिया है और इसमें जितने मसाले हैं सूखे, जैसे कि हल्दी हो गया, मिर्च पाउडर हो गया, सब्ज़ी मसाला हो गया, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। और अभी यहाँ पे ओकेज़न था ना, मतलब छठियारी थी और उस वक्त में बहुत सारे पिसे हुए मसाले आ गए थे, तो इसलिए वही सारे मसाले डाल रही हूँ, ज़्यादा मैं पीस नहीं रही हूँ। फिर भी मैंने जीरा और लहसुन को मैंने सिलवट्टे में पीस के ही डाला है। बाकी जो गोल की पाउडर है वो सारे पाउडर में था। यहाँ पे वैसे तो रहता नहीं है, गांव में सारा कुछ पीस के डालना पड़ता है, लेकिन अभी आया हुआ था तो था, इसीलिए मैंने वही सारे पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद मैंने जो पीस के रखा है वो मसाला, वो भी मैं इसमें डालूँगी। और तो मैं यहाँ पे जो पीसी हूँ ना, वही वाले मसाले डालूँगी। मैंने जीरा और लहसुन को पीसा है सिलवट्टे में, वो डालूँगी। और
इसमें अभी आलू फ्राई होने दूंगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ये जब फ्राई हो जाएगी, थोड़ी सी तेल जैसी हो जाएगी, उसके बाद निकलने लगेगी तेल, तभी उसके बाद ही मैं डालूँगी यहाँ पे। तो सोयाबीन को भी डाल के मैं फ्राई थोड़ा सा और इसमें भूनूंगी, क्योंकि मसाले इसके अंदर चले जाएं, नमक इसके अंदर चले जाए। मैंने पहले इसमें सिर्फ ऐसे ही फ्राई किया था और कुछ भी नहीं डाला था इस पर सोयाबीन पे, इसीलिए अभी डाल दी हूँ। और इसमें जो ये मसाले हैं, नमक है, ये सारे घुस जाएंगे इसमें, तो बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लहसुन और जो जीरा का सिलवट्टे में पीसा था वो मैं इसमें डाल दी हूँ। और आप सबको तो पता है सिलवट्टे में पीसे हुए मसाले की सब्ज़ी कितनी स्वादिष्ट होती है, इतनी अच्छी लगती है। तो आप सबको तो ये देख के ही पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी। वाकई बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी और इनको सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत ही पसंद आती है। तो वहाँ मैं रहती थी तो जल्दी जल्दी मैं बनाती थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं बना पा रही हूँ, यहाँ नहीं बनता है, ये यहाँ पर नहीं खाते हैं इसीलिए। लेकिन इनको बहुत ही अच्छी लगती है सोयाबीन की सब्ज़ी, सोया चिली, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती है सोयाबीन से। और काफ़ी अच्छे भी है, प्रोटीन भी है इसमें, खाना भी चाहिए। और हम लोग जो ऐसे ही सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें तो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जब हम लोग इसमें सोयाबीन मिला देते हैं तो अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और थोड़ी सी हमारी शरीर को प्रोटीन भी मिल जाती है। तो इसलिए ये सारी घर की वीमेंस को सारी चीज़ों की रहनी चाहिए, सारी मतलब होनी चाहिए कि नहीं, किस तरह की चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए और देनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होती। तो मैंने यहाँ पे पानी वानी डाल के ढक दिया है। और इधर जितने भी नाश्ते के बर्तन हैं देख रहे होंगे, गिलास है, थोड़े कुकर है जो आलू वगैरह बॉयल की थी, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी धोऊंगी, उसके बाद ही मैं रोटी बनाऊंगी आटा सान के। तब तक यहाँ पे जब तक मैं धो रही थी तब तक सब्ज़ी मेरी हो चुकी है। ये देखिए सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, बस अब मुझे रोटी बनाना है और सबको दे देना है खाने के लिए। सबको फिर मैं बुला के आऊँगी, आवाज़ दे दूँगी। मैं बनाते बनाते देती ही जाती हूँ, क्योंकि वैसे फिर टाइम हो जाता है और बच्चे भी थोड़े परेशान करने लगते हैं, इसलिए मैं बनाते जाती हूँ और सबको देते जाती हूँ, खिलाते जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और अब ये रोटी बन जाएगा तभी लास्ट में जब मेरे लिए खाना मैं अपने लिए बनाती हूँ, फिर मैं अपना लास्ट में बना के फिर मैं खा लेती हूँ और बाकी लोगों को खिलाते जाती हूँ। ऐसे जैसे सब्ज़ी बन गई है तो सब्ज़ी निकालती हूँ और रोटी सेक के देती जाती हूँ। तो इस तरह से गरम गरम सब लोग खा भी लेते हैं और मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाता है कि एक बार पूरी रोटी को बना के रखो, फिर उसके बाद सबको प्लेट में लगाओ, तो वो नहीं होता है मुझे जल्दी से। मुझे ये इस तरह से आसान लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी और रोटी मैंने निकाल दिया है, सबको मैं अब दे रही हूँ। तो यहीं तक की थी मेरी आज की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मेरी ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।